रिव्यू ऐप पे चल रहे थे, तो आइए रिव्यू टैब में कमेंट ट्रैकिंग और चेंजेस हम एक साथ देखते हैं। सबसे पहले देखिए न्यू कमेंट। कमेंट क्या होता है? जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया और आपको लगता है कि आपका जो बॉस है या सीनियर है उसको आपको कोई ज़रूरी बात बतानी है, तो अगर आप उसे कॉल करते हैं तो आपका बॉस कहाँ पे होगा? आपका बॉस जैसे कहीं पे है, बिज़ी है, तो वो बोलेगा आप बाद में कॉल करिए, है ना? फिर आपने उन्हें बाद में कॉल किया, वो फिर से बोलते हैं कि मैं व्यस्त हूँ, तो आप बाद में कॉल करिएगा। तो आपको इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। आप क्या करेंगे? आप जिस भी मैटर को आपको उन्हें बताना है, आप उसे सेलेक्ट करेंगे, न्यू कमेंट पे जाएंगे और आपको जैसे मैंने डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया था, डॉक्यूमेंट के बारे में मुझे क्या ज़रूरी बात बतानी है, वो ज़रूरी बात मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। तो वो ज़रूरी बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, आप हिंदी में या इंग्लिश में जैसे भी आप कमेंट बताना चाहें आप बता सकते हैं। मैंने कुछ इस तरीके से बता दिया, आधी हिंदी आधी इंग्लिश में, ताकि आपको समझ में कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए, एक तो डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने बता दिया। थीम जैसे आपको लगता है आपके सीनियर को समझ में नहीं आएगा कि थीम क्या होता है, तो आप न्यू कमेंट डालिए और थीम के बारे में जो भी बताना है आप बता सकते हैं। हमने लिख दिया, थीम जो होती है बनी हुई स्टाइल होती है। ठीक है, अब टेम्पलेट, आप टेम्पलेट के बारे में बताना चाहें, ठीक है, या किसी और वर्ड के बारे में बताना चाहें, ये टैब इम्पोर्टेंट टैब है, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। आइए अब देखिए प्रीवियस कमेंट हम दूसरे कमेंट पे आ गए, प्रीवियस कमेंट हम पहले कमेंट पे आ गए, नेक्स्ट कमेंट हम अगले पे आ गए, नेक्स्ट कमेंट हम अगले पे आ गए। अगर हमें कोई कमेंट डिलीट करना है तो हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, Ctrl+Z से हम उस कमेंट को वापस भी ला सकते हैं। ठीक है, इतना आई होप आपको ये कमेंट का सेक्शन समझ में आ गया होगा। आइए अब हम चलते हैं ट्रैक चेंजेस पे। जैसे मान के चलिए आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और आप एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आपने डॉक्यूमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लिया। अब मान के चलिए आप ऑफिस में उठ के वॉशरूम वगैरह कहीं जाते हैं, तो आप डॉक्यूमेंट पे लॉक लगाना भूल गए हैं, तो आप क्या करेंगे? आप जब भी जाएंगे तो ट्रैक चेंजेस पे जाके इस पर क्लिक करके छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, अगर आप वॉशरूम जाते हैं या कहीं जाते हैं अपने लैपटॉप को या सिस्टम को तो खाली छोड़ के इस बीच में अगर कोई कुछ लिखने की कोशिश करेगा, जैसे अब देखिए मैं कुछ भी लिखने की मैंने कोशिश की तो हुआ क्या, ये जो मैंने लिखा वो दूसरे कलर से आया। तो ये फ़ायदा है ट्रैक चेंजेस का। अब आप बोलेंगे कि दूसरे कलर से आया तो पर्पल कलर से ही क्यों आया, रेड कलर से क्यों नहीं आया? तो हम यहाँ पे जाते हैं, चेंज ट्रैकिंग ऑप्शन में जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे ब्लू कलर हो रखा है। जितने भी आपको कलर वगैरह दिख रहे हैं सब कुछ ना कुछ बता रहे हैं आपको, तो आपने यहाँ से कलर को चेंजेस करने हैं। जो कलर आप चेंजेस करेंगे वही ट्रैक चेंजेस में ऑप्शन आ जाएगा। अब मान के चलिए किसी ने बीच में कुछ लिखने की कोशिश करी तो वो भी ग्रीन कलर से आ रहा है, क्योंकि अभी जो हमने कलर सेलेक्ट कर रखा है वो कौन सा है? ग्रीन है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। चेंज यूज़र नेम। अब देखिए जब हम कमेंट डाल रहे थे तो यहाँ पे कुमकुम लिखा आ रहा था, तो यहाँ पे कुमकुम क्यों लिखा आ रहा है? कुमकुम तो काम नहीं कर रही, काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा नाम आना चाहिए। तो मैं चेंज यूज़र नेम पे जाता हूँ और यहाँ पे कुमकुम की जगह पे, वैसे तो इनिशियल पे लिखने से काम चल जाएगा पर मैं दोनों ही चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और ओके कर देते हैं। अब देखिए जो कमेंट थे वो तो कमेंट नहीं गए, पर अब जो मैं कमेंट लगाऊंगा उन पे केपी सिंह लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इनिशियल में जो नाम लिखते हैं वही नाम आता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं चुने हुए। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए रेड कलर में जो कमेंट आ रहा है, पर्पल कलर में जो कमेंट आ रहा है, इनको हम बोलते हैं बैलून। अब ये कमेंट हमें बैलून में नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? शो ऑल रिवीजन इन लाइन, मतलब डॉक्यूमेंट का कमेंट डॉक्यूमेंट के ऊपर आएगा जब आप कर्सर लेके जाएंगे, सेलेक्टेड का कमेंट सेलेक्टेड के ऊपर आएगा, हेलो का हेलो के ऊपर। ठीक।
तो देखिए पहले क्या होता था, पहले आपके ये जो कमेंट थे ये बैलून में आते थे, इनको हम बोलते हैं बैलून। ठीक है, आपको ये कमेंट बैलून में नहीं चाहिए, आपको ये लाइन में चाहिए तो ये लाइन में आ जाएंगे, आपको बैलून में चाहिए बैलून में आ जाएंगे। ठीक है, ये हमने फॉर्मेटिंग करी थी, आखिरी ऑप्शन में यहाँ पे आ रहा है फॉर्मेटिंग। अगर आप फॉर्मेटिंग करेंगे तो ये फॉर्मेटिंग को भी दिखा देगा, वो शो कर देगा। अब देखिए यही कमेंट आपको वर्टिकल में चाहिए, वर्टिकल में आ गए, यहाँ पर भी आएंगे और यहाँ पर भी शो होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, पेज के नीचे आएंगे। अभी ये वर्टिकल आ रहे थे, अभी ये पेज के नीचे आएंगे कमेंट, वही कमेंट है और पेज के नीचे आ रहे हैं, यहाँ पर भी रहेंगे, यहाँ पर भी रहेंगे। अब देखिए शो मार्कअप एरिया पे जाते हैं। पहले सबसे पहले मैं नीचे से हॉरिजॉन्टल कमेंट हटा देता हूँ, क्लोज करके। कमेंट पे से मैं क्लिक हटाता हूँ, देखिए कमेंट हट गया। उसके बाद इंसर्शन, इंसर्शन क्या होता है, आपने जो लिखा था इंसर्टेड, ये लिखा था बाद में वो आ रहा है, तो इसे हम हटा देते हैं, हट गया। आगे चलते हैं, इंक से कोई काम आपको नहीं शो होगा। ऑफिस 2010 और 13 में ये वर्क इजीली समझ में आता है, यहाँ पे शो नहीं होगा। अब फॉर्मेटिंग ऑप्शन भी हट गया। अब देखिए मैं वापस कमेंट लेके आता हूँ, इंसर्शन, फॉर्मेटिंग। देखिए आखिरी वाला जो ऑप्शन है मार्कअप एरिया हाईलाइट, ये तभी आता है जब यहाँ पे कमेंट वगैरह शो हो। होता क्या है, ये जो ग्रे कलर की आपको शेडिंग दिख रही है, इस एरिया को हम बोलते हैं मार्कअप एरिया हाईलाइट। इस पर से मैं क्लिक हटा दूंगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि ये थोड़ा सा हाईलाइटेड हो, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब देखिए ये इतने सारे कमेंट थे, हो सकता है जब आप मार्केट में जाते हैं आपको जैसे 10 आइटम परचेज करके लाने हैं, तो ऐसा कई बार होता है कि आपको घर आके याद आता है कि आप ये वाला सामान लाना भूल गए। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर आप एक लिस्ट बना लेंगे तो लिस्ट के हिसाब से आप नहीं भूलेंगे। तो आइए हम यहाँ पे आते हैं एक्सेप्ट पे। देखिए एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, इससे क्या होगा, आप पहले वाले जैसे आप पहले कमेंट पे हैं और एक्सेप्ट टू नेक्स्ट करते हैं, तो इससे क्या होगा, वो कमेंट मैंने पढ़ लिया और उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया और मैं नेक्स्ट पे आ गया। ठीक है, एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, तो इससे क्या हो रहा है, मैं अगले पे एक एक करके आता जा रहा हूँ, तो कोई कमेंट पढ़ना मैं भूलूंगा नहीं। पर अगर मैं ऐसा ना करूँ तो ऐसा हो सकता है कमेंट 1 के बाद मैं कमेंट 3 पे आ जाऊँ, या कमेंट 1 पढ़ूँ फिर 2 पढ़ूँ फिर 3 पढ़ना भूल जाऊँ और चौथे पे आ जाऊँ। तो कोई कमेंट मैं पढ़ना ना भूलूँ, कोई नज़र से ना उतरे, तो इसलिए मैं यहाँ से कमेंट पढ़ता हूँ। अगर मैं एक साथ एक्सेप्ट करना चाहता हूँ तो मैं सारे के सारे चेंजेस को एक साथ एक्सेप्ट कर सकता हूँ, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट, पर मैं एक एक करके जा रहा हूँ। ठीक है, रिजेक्ट, आप मान के चलिए कि कोई कमेंट को आप यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं, रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, रिजेक्ट हो गया। प्रीवियस, पहले वाले कमेंट पे आ जाइए, नेक्स्ट, नेक्स्ट वाले पे, ये वही ऑप्शन है जैसे यहाँ पे आपने किया था। अब देखिए अब क्या हो रहा है, ये बहुत सारे कमेंट हो गए। अब आपको जैसे मैंने अपने बॉस को दिए, मेरे बॉस ने ये सारे के सारे कमेंट पढ़ लिए, पर मेरा बॉस ये चाहता है कि ऊपर कोई कमेंट ना जाए। ठीक है, कि बॉस, उनका जो बॉस है, सुपीरियर है, वो उन्हें गुस्सा करे, तो वो क्या करते हैं, यहाँ आएंगे और फाइनल कर देंगे, तो सारे जितने भी कमेंट वगैरह थे वो सारे हट जाएंगे। ठीक है, ये तो हमने कलर वगैरह कर रखा था नॉर्मल, तो इसलिए ये नहीं गया। इसको हटाने के लिए तो हम फॉर्मेटिंग सिंबल का यूज़ कर सकते हैं और ये हट जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर मुझे सारा का सारा डॉक्यूमेंट पहले की तरह चाहिए तो ओरिजिनल शो ऑफ मार्कअप पे जाइए, पहले की तरह सारे कमेंट वगैरह आ जाएंगे। ठीक, पर अगर आपको फाइनल ये भेजना है अपने बॉस के पास, मतलब मैंने अपने बॉस को भेजा और बॉस नहीं चाहते कि ये सारे कमेंट उनके बॉस को पता लगे, वो फाइनल करके ये सारे कमेंट हटा सकते हैं। ये केवल जानकारी के लिए होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट में इंपॉर्टेंट बात को हाईलाइट करने के लिए होते हैं, तो इसलिए हम ट्रैकिंग का यूज़ करते हैं। चेंजेस आपको पता लगा, कमेंट भी आपको पता लगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं आए तो आप बार बार रिपीट करके इस वीडियो को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है ये। कई कंप्यूटर सेंटर में इस ऑप्शनों को छोड़ दिया जाता है, तो आई होप आपको इस बात समझ में आई होगी। तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू।